मोटामोटी कि सर्वे का काम स्टार्ट हो गया है बिहार में। पहले हम बताए थे कि फुलवरिया ब्लॉक में एक एसओ हैं जो सिविल पदाधिकारी होंगे जो ब्लॉक में बैठेंगे, उनके साथ एक कानूनगो हैं और 10 अमीन हैं। इन 10 अमीन का अपना अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है कि 10 अमीन किस क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि सभी लोग एक ही अलग अलग बात। किसी को 10 गांव दिया गया है, किसी को 12 गांव दिया गया है, किसी को 11 गांव दिया गया है, तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। फुलवरिया पंचायत में, फुलवरिया ब्लॉक में 106 मौजा 106 मौजा। और इसमें पहले ये तो बताए थे सर्वे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इतना भूमि विवाद पड़ा हुआ है, इसको निपटारा करने के लिए सरकार ज़्यादा इस पर तत्पर है कि भूमि सर्वे हो जाए, कि सबके नाम से ज़मीन चढ़ जाए, अपडेट हो जाए, न्यू खाता खुल जाए। इस सर्वे में तो मेन इम्पोर्टेंट काम है खाता खुलना हर एक रैयत के नाम से, उनका इतना भूमि बनता है, चाहे कितना भी भूमि, उनके नाम से एक नया अलग खाता खुलेगा। इस खाता में आपको फॉर्म एक जारी किया गया है कि कौन सा फॉर्म आपको दिया जाएगा, और उस फॉर्म में पूरा ज़मीन का जितना आपका भूमि है सब भर कर देना होगा कागजात के साथ। ये भरकर आप जमा करिएगा वहाँ सिविल कार्यालय में, वहाँ पूरा वेरिफिकेशन के बाद आपके नाम से खाता खोल दिया जाएगा। फिर अगर उसमें कोई आपत्ति होगा तो आप उसके लिए दावा करिएगा। तो पहले फॉर्म के बारे में, पहले ज़मीन के बारे में बताए थे कि ज़मीन कितने प्रकार के लोगों के पास ज़्यादा होता है, उसके बाद कौन से उस ज़मीन के लिए कौन से कागजात लगेगा, ये ज़्यादा जरूरी है। देखिए ज़्यादातर ज़मीन किन्हीं लोग दो ही प्रकार के ज़्यादातर ज़मीन है, जिसे खतियानी ज़मीन है, ज़्यादा खतियानी ज़मीन है लोगों के पास, और या दूसरा अलावा जो कहीं से लिखाए हैं। तो खतियानी ज़मीन के उनके दादा परदादा के नाम से खाता खुला होगा, लेकिन अभी उन ज़मीन पर आप लोग कब्जा किए होंगे, रखे होंगे, दखल में होगा, क्योंकि आपके वंशज का वो ज़मीन है। तो वही अभी जो प्रेजेंट व्यक्ति जीवित है, जो दावा करते हैं कि हमारे वंशज का ज़मीन है, उनके नाम से खाता खोला जाएगा उस ज़मीन का। उस ज़मीन के लिए आपको वंशावली बनाना होगा। वंशावली शुरू होगा जिनके नाम से खाता में 1916 और 20 के दौरान खतियान तैयार किया गया था। फर्स्ट टाइम सर्वे हुआ तो उस टाइम खतियान तैयार किया गया था। वहाँ से आपको खतियान मतलब वंशावली बनाना शुरू करना है, और जिनके नाम से अभी खाता खुलवाना है वहाँ तक का नाम दीजिएगा वंशावली में, और वो उसी नाम से आपका सभी के नाम से खाता खुल जाएगा। जितने हिस्सेदार रहेंगे उनके नाम से खाता खुलेगा। उसके लिए वंशावली बनाना मस्ट है खतियानी जमीन के लिए, और बंटवारानामा जरूरी। बंटवारा मौखिक नहीं चलेगा, आपको दस्तावेज में बंटवारा चाहिए, हमें बंटवारानामा चाहिए जो आप सहमति से शांतिपूर्ण कि हमने शांतिपूर्ण अपनी ज़मीन के बंटवारा करके आ रहे हैं, और हमको पार्टिकुलर प्लॉट का हमें खाता खोल कर दे दीजिए। इस सर्वे में जो आपका पर्टिकुलर प्लॉट है, जैसे मान लीजिए किसी का 1038 चाहे 1001 जो भी प्लॉट का नंबर होगा, वो नंबर इस सर्वे में चेंज हो जाएगा। इस सर्वे के बाद उस प्लॉट का नंबर, क्योंकि जब फर्स्ट बार सर्वे शुरू हुआ होगा, सर्वे हुआ होगा उस टाइम जिस मान लीजिए कोई प्लॉट का नंबर होगा 10, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 10 ही प्लॉट एक ही आदमी का हिस्से होगा। उस 10 नंबर प्लॉट में बहुत सारे हिस्सेदार होंगे, बांट लिए होंगे, यानी तो प्लॉट नंबर 10 ही है अभी, लेकिन उससे हिस्सेदार बट गए होंगे। इसमें क्या होगा कि वो जितने हिस्सेदार हैं उनको अलग अलग प्लॉट नंबर दिया जाएगा, यानी इस सर्वे में खाता भी खुलेगा और आपका जितना प्लॉट नंबर है वो भी चेंज हो जाएगा। किस बात थोड़ा सा खानापुर के समय